हेलो स्टूडेंट, एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं के सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार। आपका हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। हम लेकर आए हैं टॉप 20 क्वेश्चन इंग्लिश विषय का, जो आपका पेपर होने जा रहा है 19 फरवरी का दिन, सोमवार के दिन। इस वीडियो में हम आपको देंगे टॉप 20 क्वेश्चन। इन्हीं में से बहुत सारे प्रश्न आपको पेपर में 100% देखने को मिलेंगे। इस वीडियो में हम आपको एप्लीकेशन भी बताने वाले हैं। टॉप 20 क्वेश्चन में एप्लीकेशन भी है, ऐसे भी है और पिक्चर गाइड भी है। तो देखिए, सभी विद्यार्थी वीडियो को स्किप ना करेंगे। मैं इसमें कुछ टॉपिक के बारे में भी समझाऊंगा आपको, खास करके कमज़ोर विद्यार्थी अगर मेरे इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, पूरा वॉच करेंगे, तो आप आसानी से इंग्लिश में अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हो। खास करके कमज़ोर विद्यार्थी और अच्छे विद्यार्थी पढ़ने में, वो भी इस वीडियो को जरूर देखिए। और एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं के एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं के विद्यार्थी पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाला हर वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी जरूर कर देना। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले, चलिए आगे बढ़ते। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं बनाएंगे अपन। कक्षा 10वीं विषय आपका इंग्लिश, 19 फरवरी के दिन आपका जो पेपर होने जा रहा है, वार्षिक परीक्षा 2024। हम लेकर आए हैं टॉप 20 प्रश्न एमपी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए। अति महत्वपूर्ण प्रश्न 20। सबसे पहले बात करूंगा आपके, देखिए 4 सेक्शन में डिवाइड पेपर रहेगा। समझना ध्यान से, वीडियो को स्किप करोगे तो नुकसान में रहोगे। 4 सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी। तो सेक्शन डी के मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ। अब ये क्वेश्चन कहाँ से दे रहा हूँ, किस बुक से, ये भी आप जान लीजिए, आपको ढूंढने में आसानी हो। इसके उत्तर भी दे देता, पर वीडियो अपना बहुत लंबा बन जाता, तो आपके आंसर इसके ढूंढ सकते हो। मैं बता दूंगा ये कहाँ कहाँ से है, ठीक है। सेक्शन ए की बात करें, आपको पता है सेक्शन ए में 2 अनसीन पेसेज आएंगे, वहीं से आपको छाट कर लिखना। 4 ऑप्शन रहेंगे, 4 ऑप्शन जैसे सही विकल्प टाइप ही रहेगा, वो यूँ मान लीजिए सही विकल्प टाइप रहेगा, तो आपको वहाँ पर छाट कर लिखना है कौन सा सही है। सेक्शन ए की बात हो गई। और सेक्शन बी में आगे बात करेंगे, मैं सेक्शन सी में ग्रामर आएगी, है ना, 10 नंबर की ग्रामर आएगी सेक्शन सी में। और सेक्शन डी में सारे क्वेश्चन रहेंगे और पोएम भी रहेगी, और जैसे कि उसमें से भी छाट कर लिखना है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर। पहला क्वेश्चन आपका खास प्रश्न। अब ये जो प्रश्न हम दे रहे हैं, आपकी 2 बुक है, ध्यान रखना। कौन सी बुक है? 2 बुक। एक तो है फर्स्ट फ्लाइट, एक विदाउट फुटप्रिंट्स वाली है ना, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट वाली, ठीक है। तो फुटप्रिंट्स विदाउट फुट में से हम कोई भी क्वेश्चन नहीं दे रहे इसमें, ध्यान रखना। मैंने जो क्वेश्चन दे रहा हूँ ये फर्स्ट फ्लाइट से दे रहा हूँ, और ध्यान रखना 22 नंबर के फर्स्ट फ्लाइट से क्वेश्चन आएंगे और 7 नंबर के और सेकंड वाली बुक से। तो सेकंड वाली बुक के एक भी प्रश्न मैंने इसमें नहीं दिए, ठीक है। बात कर लेते हैं, पहला आपका व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा हो और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन, व्हाट डिड ही डू, ये दूसरा क्वेश्चन है लेंचो वाला चैप्टर से, ठीक है। बात कर लेते हैं, तीसरा क्वेश्चन आपका व्हाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो, ठीक है। ये एक बहुत खास इंपॉर्टेंट प्रश्न, इनको आप देखिए आईएमपी समझ के पढ़ के जाना, पर पढ़ के जाना, इनमें से आपको प्रश्न देखने को जरूर मिलेंगे, ठीक है। अगर आप नहीं पढ़ोगे तो नुकसान में रहोगे। मैं आपको आईएमपी दे रहा हूँ, आईएमपी समझ के पढ़ लेना, बट इनको याद कर लेना। व्हाट मेड लेंचो होप एंग्री, ठीक है, ये चौथा क्वेश्चन हो गया आपका। पांचवा क्वेश्चन आपका व्हाट डज करेज मीन टू मंडेला वाला, ठीक है। अगला है आपका छठा क्वेश्चन है व्हाट नेल्सन मंडेला थॉट अबाउट द ऑपरेसर, तो ये हो गया छठा क्वेश्चन। सातवां क्वेश्चन है हाउ डिड मंडेलाज हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ, ये हो गया 7 क्वेश्चन, है ना, 7वां क्वेश्चन हो गया आपका। 8वां क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, ये फर्स्ट फ्लाइट से सारे क्वेश्चन, ठीक है ना। व्हाट वाज द यंग सेगल अफेयर टू, है ना, ये आपका 8वां क्वेश्चन हो गया। 9वां क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, व्हाट कंप्लेंट यंग सेगुल टू टेक हिज फर्स्ट फ्लाइट, चलिए 9वां क्वेश्चन हो गया। फर्स्ट फ्लाइट से ढूंढने आपको ये। व्हाट मेड द वुमन इन द कंट्रोल सेंटर लुक एट द नरेटर स्ट्रेंगली, ठीक है, ये हो गया अपना। 11 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, व्हाई डज एन वांट टू कीप अ डायरी, ये हो गया 11वां क्वेश्चन। 12 क्वेश्चन की अपन बात कर लेते हैं। 12 क्वेश्चन है व्हाट डज द यंग बॉय से टू एन ग्रेगरी, ये हो गया आपका। चलिए 13वां क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 13वां क्वेश्चन कौन सा आपका? 13वां क्वेश्चन है व्हाई डज अमंडा वेंट टू बी अन अर्पन, ठीक है, अर्पन वाला हो गया। 14वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, इज अमंडा एन अर्पन वाई डज शी से सो, ठीक है, ये 14वां क्वेश्चन। 15वां क्वेश्चन लास्ट में देखिए, लास्ट में आप स्किप मत करना, लास्ट में बहुत खास टिप देने वाला हूँ। व्हाट डज अ जैक फ्रूट लाइक अप्रेंस से मीन वाला हो गया, ठीक है।
अब बात कर लेते हैं, अगला क्वेश्चन है वाई डिड सिद्धार्थ गौतम अबंडन इज द लग्जरी लाइफ। ये हो गया आपका। अब यहाँ से समझना, अब मेन पॉइंट है नंबर लाने लायक, ठीक है, यहाँ से समझेंगे। आपका एक सेंट्रल आइडिया भी पूछ सकते हैं परीक्षा में, एक सेंट्रल आइडिया भी आ सकता है। 3 नंबर का हमने दिया है आ टाइगर इन द जो वाला, फायर एंड आइज और अमंडा वाला। ये सेंट्रल आइडिया आप जरूर पढ़ के जाए और थेम भी इसकी पढ़ के अवश्य जाइएगा। तीनों की थेम भी याद आप कर लेना। सेम टू सेम भी लिख सकते हैं, सेंट्रल आइडिया थेम सेम टू सेम चल जाती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है, नंबर मिल जाते हैं इसके। तो ये सेक्शन डी के हमने फर्स्ट अप्लाइड से ये इंपॉर्टेंट निकाल देखिए। बहुत सारे क्वेश्चन तो इतने हैं कि यूँ मान के चलिए बहुत सारे क्वेश्चन हैं, फिर भी हम ये इंपॉर्टेंट हम निकाल के दे रहे हैं कि आप इनको तो अवश्य, जिन विद्यार्थी ने कुछ भी नहीं पढ़ा ना तो ये तो अवश्य पढ़ ले भाई। ये उन विद्यार्थियों के लिए है जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा, तो इनको पढ़ के जाओगे ना आप, तो इसमें से यूँ मान लो कि आपके 3 ही प्रश्न आ गए, तो मान लो आपकी हेल्प मिली कि नहीं मिली। तो इन प्रश्नों को तो आप तैयार करके जाना। और फर्स्ट अप्लाइड के अगर आपको पूरे वीडियो देखने हैं 75 नंबर वाले विद्यार्थियों, नीचे मैंने सारे लेसन वाइज दे रखे हैं, तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हो, लेसन वाइज हमने इंपॉर्टेंट दे रखे हैं। चलिए मेन बात होती है, ये तो हो गई अपनी। अब सेक्शन बी पे आ जाओ। सेक्शन बी पूरा बताऊँगा मैं। सेक्शन बी के टोटल नंबर, सेक्शन बी आएगा पेपर में आपकी आएगी एप्लीकेशन 4 नंबर की। अब यहीं से प्लस पॉइंट है कमज़ोर विद्यार्थी और अच्छे विद्यार्थी। एसएलसी एप्लीकेशन, फी कंजेक्शन और बुक बैंक, तीनों एप्लीकेशन अच्छे से याद करके जाना। और ख़ास करके फ़ी कंजेक्शन बता रहा हूँ आपको मैं, ख़ास करके इसको तो ध्यान से देख कर ही जाना, ठीक है। पिछली बार आई थी, पिछली बार बुक बैंक की, उसके पिछली बार एसएलसी की आई थी। इन दोनों से में से भी आ सकती है और फी कंजेक्शन वाली भी आ सकती है। और सेकंड एक नॉर्मल हल्के फुल्के में टीसी की, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट की और सीसी की, कैरेक्टर सर्टिफिकेट की भी आप देखकर जरूर जाइएगा। देखने में कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी बहुत लाइन चेंज होती है, ठीक है। बट जो कमज़ोर विद्यार्थी हैं कि हमको तो 5 याद होती है ना, तो उनके लिए 3 एप्लीकेशन है। इसमें से यूँ मान लीजिए फी कंजेशन वाली इस बार फंसने वाली है, ठीक है। और ख़ास करके इनको भी आप पढ़ के जाएंगे, एसएलसी को भी पढ़ेंगे और बुक बैंक को भी आप अवश्य पढ़ेंगे। अब बात कर लेते हैं, ये सेक्शन बी में प्रश्न रहेंगे। ये सेक्शन बी में या तो 6ठे नंबर पर रहेगा या 7वें नंबर पर रहेगा, ठीक है। वीडियो के अंत में बहुत कुछ खास जानकारी बताने वाला हूँ, ठीक है। क्वेश्चन 9, अब यहाँ से क्वेश्चन 19 मतलब 19वां प्रश्न है। टॉप 20 प्रश्न हम आपको दे रहे हैं। राइट एन एसे ऑन एनी वन ऑफ द फ्लोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 150 वर्ड्स, यानी 150 शब्दों में आपको लिखना है। अब देखो आपका एक निबंध आएगा, ऐसा आएगा, उसके अथवा में देखना, थोड़ा सा आगे बढ़ा दूँ मैं, समझना ना समझना यहाँ से मेन पॉइंट, मेन मुद्दा ऐसे का निबंध का। मैं निबंध दे रहा हूँ यहाँ से आपको। एक तो वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, गेम्स एंड स्पोर्ट कैसे भी बन जाओ, गेम्स एंड स्पोर्ट्स आया ना तो आपको गेम्स से वो लिखना है। ऑनलाइन एजुकेशन का दे रहा हूँ, वंडर ऑफ साइंस का, और एनी इंडियन फेस्टिवल मतलब कौन सा भी त्यौहार का आप निबंध, दीपावली का निबंध बहुत अच्छा है, वैसे दीपावली का निबंध याद कर सकते हैं। और ख़ास करके आपको एक ही में निबंध दे रहा हूँ, वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट, इसको तो आप अवश्य याद करके जाना। और सेकंड बात है ऑनलाइन एजुकेशन। अब इसके अथवा में जो है वंडर ऑफ साइंस के थोड़े लगभग चांस कम है, बट आ भी सकता है वंडर ऑफ साइंस वाला। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, 4 ही दे रहा हूँ। ये 4 देखिए, पिछले वीडियो में क्या हुआ था अपना हिंदी वाले में, है ना, अपने हिंदी वाले में थोड़ा सा अपना निबंध, वैसे सारी चीज़ें सेम टू सेम आ रहे थे। देखिए निबंध क्या अपना कट रहा था कि मैं एक ही निबंध दे रहा था। अब इस बार मैंने 4 निबंध दे दिए, इसमें से तो फिक्स आना है। अब बात कर लो कि आपको निबंध नहीं याद है, बात करना, ध्यान रखना, देखना, अगर आपको निबंध नहीं याद है, इसके निबंध के अथवा में ही प्रश्न रहेगा। या तो आप ऐसे कर दो, ऐसे इन 4 में से कौन सा भी कर दो, या आपके एक पैराग्राफ देगा। वो क्या देगा, प्रश्न कैसे बनेगा, ध्यान समझना। हम यहाँ से राइट है पैराग्राफ इन अबाउट 150 वर्ड ऑन, एक देगा, मैं 2 दे रहा हूँ आपको, बट वो एक ही देगा, इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज के ऊपर दे दिया कि भैया इसके ऊपर पैराग्राफ बनाओ, तो आपको पैराग्राफ बनाना पड़ेगा। मैं 2 दे रहा हूँ, ये दोनों पैराग्राफ आज आप अच्छे से तैयार कर लेना। या तो निबंध याद कर लो या पैराग्राफ, दोनों अथवा में रहेंगे, ठीक है। दोनों अलग अलग प्रश्न बन के नहीं आएगा। निबंध के अथवा में क्या रहेगा, पैराग्राफ रहेगा। या तो आप निबंध कर दो या पैराग्राफ कर दो। और पैराग्राफ ऐसे 3-4 नहीं आएगा, एक ही देगा वो सिर्फ। जैसे उसने बना दिया प्रश्न, राइट है पैराग्राफ इन अबाउट 150 वर्ड्स ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज, के ऊपर आप पैराग्राफ बनाओ। या पैराग्राफ ये भी दे सकता है,
ऑनलाइन एजुकेशन के ऊपर आप सब पैराग्राफ बनाओ। अगर आपको याद है निबंध याद है तो उसको पैराग्राफ में जोड़ के लिख दो। पैराग्राफ आपको बनाना याद होगा ना। पैराग्राफ में क्या होता है, पॉइंट वाइज नहीं, सीधी लाइनें चलती, जैसे लिख दिया ऐसे लिखते जाओ, पैराग्राफ में ये लिखते जाओ, उसमें कोई झंझट नहीं, अपने को पॉइंट बनाना है। ऐसे में क्या होता है, ऐसे में अपने पहले तो अपन इंट्रोडक्शन लिखेंगे, मतलब पूरी अपन रूपरेखा तैयार करेंगे। जैसे 6 पॉइंट लिखने हैं तो पहला पॉइंट क्या है, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है, चौथा क्या है, फिर पहले से लिखना स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो ये आप समझ लें, यहाँ से ध्यान से समझने वाली बात है। ठीक है, ये हम खास दे रहे हैं, इनको आप अवश्य तैयार करके जाइएगा। अगला है आपका 20वां, बता देते हैं। 20वां सेक्शन बी में आएगा। सेक्शन बी के जो है, ऑन द बेसिस ऑफ द पिक्चर गिवन बिलो राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ 75 वर्ड। 75 वर्ड में आपको लिखना है। इस प्रश्न के नीचे एक चित्र दे देगा वो, क्या दे देगा, चित्र। इसके नीचे चित्र रहेगा और उसके ऊपर इंग्लिश में पैराग्राफ बनाना है। एक चित्र दे दिया, मान लो कि पेड़ बना दिया साहब उसने, क्या बना दिया, ऐसा पेड़ दे दिया, यहाँ मानव खड़े कर दिए, मतलब मनुष्य खड़े कर दिए, यहाँ हेडपम्प लगा दिया, यहाँ चिड़िया बैठा दी, कुछ भी। तो इसके ऊपर आपको लिखना है कि इस डायग्राम में आपको क्या क्या चीज़ें दिख रही हैं, क्या क्या नेचर दिख रहा है। ट्रीज़ इंपॉर्टेंट क्या है, और ट्रीज़ हमें ऑक्सीजन देती है। तो ट्री के ऊपर आया तो अपन ट्री के ऊपर लिख देंगे, पैराग्राफ बना देंगे। 175 वर्ड में एक पैराग्राफ बना के लिखना है, ऐसे ऐसे, ये ऐसे पैराग्राफ बनाना है। कौन सी भी पिक्चर आ जाओ, मान लो कुछ भी आ जाओ, जैसे ताजमहल का दे दिया, ताजमहल के बारे में लिखना है। कुछ भी आ जाओ, जैसे कि नल बना दिया और पानी का गगरा दर दिया, तो कि इसके ऊपर लिखो सेव वाटर के ऊपर, कि वाटर, हमें वाटर की बचत करना चाहिए, तो उसके ऊपर इंग्लिश में बनाना है आपको। ये पैराग्राफ हो गया। और देखो सेक्शन बी में आएगा नोट मेकिंग, नोट्स बनाना और एक टाइटल देना। जो एक पैराग्राफ रहेगा उसमें से क्या चीज़ बार बार आ रही और ये किसका ऊपर निकल रहा है, तो उसका आप टाइटल देंगे 1 नंबर का और नोट्स बनाएंगे। तो नोट्स बनाना और टाइटल बनाना सीख जाना, जिसमें आपका सेक्शन बी तो बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। और ये जो क्वेश्चन दिए हैं इनको आप अच्छे से पढ़ के जाइए। ठीक है, इन प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार करके जाना। ये निबंध दे रहा हूँ, इन निबंध को आप अच्छे से तैयार करना। आपको समझ में आ ही गया होगा। निबंध के अथवा में क्या आएगा, पैराग्राफ आएगा, एक पैराग्राफ आएगा, कौन सा भी। ठीक है, पैराग्राफ ये भी दे सकता है ऑनलाइन एजुकेशन, मैंने समझा दिया पहले। ठीक है, और क्वेश्चन भी दे दिया मैंने, एप्लीकेशन दे दिया आपको, सेंट्रल आइडिया भी दे दिया, थीम दे दी, मतलब सेंट्रल आइडिया आ जाओ या थीम आ जाओ। ठीक है, दोनों एक सेम टू सेम अपन लिख सकते हैं। ये हम टॉप 20 क्वेश्चन थे, बहुत खास प्रश्न थे एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए। आई होप इनको आप पढ़ के जाइएगा। आपकी मर्जी, अब हमने तो निकाल कर आपको दे दिए। जो विद्यार्थी हमसे पहले से जुड़े हैं, हमने हिंदी में क्वेश्चन दिए थे, मैथ्स में दिए थे, वो विद्यार्थी तो इनको अवश्य याद करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि जो सर देते हैं उसमें से बहुत सारे प्रश्न वार्षिक परीक्षा में फंसते ही फंसते हैं। ठीक है, मान लीजिए आप पढ़ ही रहे हो, तैयारी कर रहे हो ना, तो इनको पढ़ने में क्या जा रहा है आपका, तैयारी तो आप कर ही रहे हो, इनको भी पढ़ लो। IMP समझ के पढ़ लो, नहीं आए तो नहीं आए। बट इसमें से देख लीजिए, अगर जो कमज़ोर विद्यार्थी ने जो मैंने बताया है, इसको आप तैयार कर लोगे तो आपके अच्छे नंबर आएंगे, आप पास हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेक्शन सी की मैं बात कर लूँ, थोड़ा सा ग्रामर रहेगी, वहीं ऑप्शन रहेंगे। देखो 5 नंबर की ग्रामर तो बिल्कुल सरल रहेगी, 3 ऑप्शन रहेंगे साइड में, तीनों में से एक लिखना होगा खालिस्तान में। और डूअर्स डायरेक्ट थोड़े कठिन रहेंगे, जिसको ग्रामर का नॉलेज है, टेंस का नॉलेज है, वही कर पाएगा उसको तो। ठीक है, ये इंग्लिश के हमने कुछ खास प्रश्न दिए हैं, तो सभी विद्यार्थी इनको अवश्य तैयार करके जाना। मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।